हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आईवीएफ का पहला स्टेप। अब मैं बात करने वाली हूँ आईवीएफ के दूसरे स्टेप की। एक्चुअली मैं ऐसे करूँगी क्योंकि वो ना पीछे चली गई है वीडियो। मैं थंबनेल सेम लगा दूँगी ताकि पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि नीचे चली गई है वो वीडियो मैंने पहले बनाई थी। तो वो वीडियो वहाँ तक थी कि आपके इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन आपको मैंने बताया था कि आपको दिन में 2 इंजेक्शन लगेंगे। ये पार्ट 2 है, पहला पार्ट आप देख आइए तो आपको पता चल जाएगा। ये आईवीएफ के प्रोसेस के ऊपर वीडियो है। सेकंड स्टेप अब क्या होने वाला है, आपके इंजेक्शन लग चुके हैं, दिन में 2 टाइम आपके इंजेक्शन लग रहे हैं। इंजेक्शन पर लगने पर आपको क्या फील होता है मैं ये बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी आपको इंजेक्शन लगते जैसे 2 लगते हैं आपको, तो पहले 1 दिन 2 दिन तो आपको इतना नहीं पता चलेगा। और ये इंजेक्शन जो है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी आपको दर्द इससे नहीं होगा। बहुत ही पतली सी निडल होगी जो आपके थाइस पे या फिर आपके पेट पे लगा दी जाएंगे। ठीक है, 1-2 दिन आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अब जब आपका तीसरा दिन स्टार्ट होगा या फिर आपका चौथा दिन स्टार्ट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट में ब्लोटिंग हो गई है। जब हम बहुत सारा पानी मतलब थोड़ा सा नहीं, 1-2 ग्लास नहीं, बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पेट में ब्लोटिंग स्टार्ट हो गई है। एकदम से नहीं बढ़ जाएगा, धीरे धीरे होएगा, है ना। फिर आप जब लेट रहे हो, है ना, आप अगर साइड ले रहे हो तो आपको लगेगा कि आपके पेट में कुछ गैस का गोला टाइप ऐसे कुछ है। तो मैं क्या करती थी, मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे, रुको मैं थोड़ा नीचे करती हूँ, कि मैं अपने पेट को, जब मैं ऐसे, जैसे मैं सीधा लेटी हूँ और मुझे ऐसे करके दूसरी साइड लेनी है, तो मैं अपने पेट को ऐसे उठा के लेटी लेटी ऐसे साइड करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेट में कुछ है। 2 मिनट, वो ना थोड़ा शेक कर रहा है कैमरा। तो मुझे लगता था कि मेरे पेट में कुछ है। दर्द बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ आप अनकंफर्टेबल होते हो। फिर जब आपके 10 दिन हो गए हैं, आपको इंजेक्शन लग चुके हैं, तो डॉक्टर आपको देख के फाइनल करते हैं कि अब जो है हम आपका एग रिट्रीवल करेंगे। जब आपका एग रिट्रीवल करना होता है, उससे पहले आपको एक इंजेक्शन लगता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो होता है ट्रिगर इंजेक्शन। वो आपको आपके एग रिट्रीवल से पहले लगता है। जैसे ज़्यादातर वो इंजेक्शन आपको रात को ही लगता है, रात को आपको बुलाया जाएगा हॉस्पिटल में, या फिर जब जैसे आपको जिस दिन एग रिट्रीवल के जाना है, अगर आप दूर से हो तो आपको पहले बुला लेंगे। ऐसा करके आप कोऑर्डिनेट कर लोगे अपने डॉक्टर के साथ, वो आपको बता देंगे। ठीक है, वो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस इंजेक्शन के जब आपको बहुत ही ध्यान से वो इंजेक्शन लगाना होता है, नर्स ही आपको वो इंजेक्शन लगाती है। ठीक है, वो इंजेक्शन आपको नॉर्मल बैक पे लगता है, जैसे हमारे बुखार वाले इंजेक्शन जैसा लगता है ना, वो नॉर्मल होता है, आपके बैक पे लगता है। देखिए, जब आपका एग रिट्रीवल का सेकंड, जब आपका स्टेप आ चुका है, तो अब आपको 8 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। खाना पीना मतलब चाय तक आपको नहीं पीनी है, पानी आपको नहीं पीना है। बट अगर आपकी कोई बीपी की दवाई चल रही है, या फिर आपकी कोई शुगर की आपकी चलती है ना, या फिर कोई भी आपकी मेडिसिन चलती है, या फिर आपको डॉक्टर ने कोई दवाई दी हुई है, तो वो दवाई आपको बहुत ही हल्के सिप के साथ, बहुत ही हल्के घूंट के साथ, मतलब बस एक घूंट के साथ ही वो आपको दवाई लेनी है। फिर आपको हॉस्पिटल बुलाया जाता है, आप जाते हो। उस दिन आपके हस्बैंड को साथ जाना बहुत 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 ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके हस्बैंड का उस दिन सीमेन सैंपल लिया जाता है। उसी सीमेन सैंपल से आपके एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं, पहले सैंपल ले चुके हैं, तो वो टेस्ट के लिए लिया जाता है। वो लैब में टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो सब कुछ देखते हैं कि हस्बैंड की सारे जो चीज़, मतलब उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, तो वो देखते हैं। ठीक है, लेकिन इस दिन जो सीमेन सैंपल लिया जाएगा, इससे ही एम्ब्रियोज बनेंगे, और वही हस्बैंड का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा।
इस दिन आप अपने प्रॉपर सारे आधार कार्ड, अपने हस्बैंड का, अपने जो भी अपने पैसे देने हैं आपका, या फिर कैश, अगर वहाँ पे कैश चलता है तो आपको कैश, या फिर आपको ऑनलाइन उस दिन आप देखिए कि आपके फ़ोन का रिचार्ज है या नहीं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो तो रिचार्ज फ़ोन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। वहाँ पे आपको वाईफाई तो नहीं अवेलेबल होगा, या फिर अगर होगा भी तो आप अपनी तैयारी पूरी करके जाओगे, ठीक है। आपके हस्बैंड को आप वहाँ पे वेट करनी होगी जितनी देर तक आपका एग रिट्रीवल होना मतलब होता है। अब मुझे सुबह 8 बजे बुला लिया था, मैं सुबह 8 बजे चली गई थी और मुझे वहाँ पे जाके फिर से एक दवाई दी गई थी, बहुत ही हल्के से मैंने सिप के साथ वो दवाई ली थी ताकि मेरा स्टमक भी क्लियर हो जाए, मेरा मतलब पेट साफ हो जाए, है ना। क्योंकि मुझे बेहोश करेंगे, बेहोश करने के टाइम पे मुझे पॉटी वगैरह ना आए, इसके पहले ही आपको क्लीन कहते हैं कि आपका पेट अच्छे से क्लीन हो जाए। आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है क्योंकि उन्होंने आपके कैनुला लगाया होता है, उसी के बीच में आपकी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं आपको चढ़ाते रहते हैं। आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है, बल्कि आपको यूरिन ही आता रहता है बार बार। आप सोचते हो कि पानी तो मैंने पिया नहीं है, वो जो अंदर जा रहा है वही आप बार बार उसको पास कर रहे होते हो, यूरिन पास कर रहे होते हो, ठीक है। इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी जो है यूरिन बैग नहीं लगता है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यूरिन बैग लगेगा। उससे पहले ही आपका अच्छे से यूरिन पास करवा दिया जाएगा, फिर ही आपको लेके जाएंगे। जब आपको अंदर लेके जाएंगे तो मेरे हॉस्पिटल में तो ऐसा ही था कि उन्होंने मुझे गाउन दे दिया था पहनने के लिए, मेरे सारे इनर वेयर तक अंदर से मैंने निकाल दिया था, ठीक है। और कोई भी ज्वेलरी उस दिन आपको पहन के नहीं जानी है। आप अगर नाक का भी पहना है तो मैं आपको कहूँगी कि उतार देना, वैसे वो वहाँ पे यहाँ पे टेप लगा देते हैं। मैंने यही कान के उस टाइम पे भी पहने हुए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको बेटा निकाल लो। देखिए उस टाइम पे हस्बैंड आपके साथ होते हैं, अगर आप वो बैग में डाल भी लेंगे, कई बार ऐसा होता है कि बैग रख के हम कहीं चले जाते हैं, तो ये सेफ्टी वाला काम नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको कोई भी रिंग, आपने अगर अपने कंगन वगैरह गोल्ड के या चांदी के कुछ भी पहना है तो आप निकाल के उस दिन रिंग्स वगैरह सब कुछ जाइएगा, ठीक है। उस दिन आपको कोई भी परफ्यूम, शैम्पू, साबुन मतलब लिपस्टिक, काजल कुछ भी नहीं लगा के जाना है, कुछ भी नहीं, समझ लो, कुछ भी नहीं लगा के आपको जाना है। तो एक और चीज़ है कि इस दिन आपको अपने प्यूबिक हेयर भी अच्छे से क्लीन, आपका जो एरिया है वो होना चाहिए। ये भी आप एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही कर दीजिएगा। देखिए जब आपका ट्रिगर इंजेक्शन लगता है ना, तो उसी टाइम पे डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि आप अपना जिससे भी आप क्लीन करवाना चाहते हैं वो ले आइए और सिस्टर आपके क्लीन कर देंगी, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि पेट थोड़ा आपका फूला सा होता है, तो आपको पता नहीं चलता है ना, आप इतना क्लीन अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो सिस्टर वहाँ पे कर देती है, ठीक है। लेकिन उस दिन सुबह आपको नहीं करना है कि बाई चांस आपको कोई कट वगैरह ना लग जाए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो थोड़ा सा पेनफुल होता है। इससे ये पता चलता है कि आपको किसी दवाई से, किसी भी चीज़ से, मतलब कोई भी इंजेक्शन दवाई से किसी चीज़ की कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो लगाते हैं। उसके लिए पहले जब वो लगाते हैं तब थोड़ा दर्द होता है, मतलब समझ सकते हो थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन 5-10 सेकंड में वो दर्द फिर धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपको जैसे मैंने बताया कि उस दिन आपको सब कुछ पूछा जाएगा कि आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुए, आपको कोई दांत में दर्द तो नहीं है, आपका कोई भी किसी तरीके का ऑपरेट तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को देनी होती है। एक अलग से डॉक्टर आते हैं, वो आपको पूछते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपके सिग्नेचर किए जाते हैं, आपके हस्बैंड के सिग्नेचर किए जाते हैं, फिर ही आपको अंदर ले जाया जाएगा। जब आपको अंदर ले जाया जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे लगता है कि इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट तीसरे स्टेप में मैं बताऊंगी कि एग रिट्रीवल के टाइम पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो आई होप मेरी इस पूरी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। प्लीज़ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।